बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा किया है। नए ड्राफ्ट में तेजस्वी का भी नाम नहीं, ईपीआईसी नंबर डालने पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैंने एसआईआर में फॉर्म भरा था, तेजस्वी ने ये कहा है। चिंता है कि चुनाव आखिर कैसे लड़ूंगा। आपको बता दें कि बिहार में एसआईआर का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। एसआईआर पर तेजस्वी यादव ने ये बड़ा खुलासा किया है कि नए ड्राफ्ट सूची में उनका भी नाम शामिल नहीं है। ईपीआईसी नंबर डालने पर भी कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आ रहा है। मैंने एसआईआर में फॉर्म भी भरा था। चिंता की बात यह है कि आखिर चुनाव लड़ूंगा तो कैसे। ये एक बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ये बड़ा खुलासा है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर न्यूज 18 संवाददाता पटना से रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है? ये चिंता जाहिर की गई है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से, कहा यह जा रहा है कि उनका नाम ही शामिल नहीं है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है ना उन्होंने बड़ा खुलासा किया है और प्रोजेक्टर के जरिए वहां पे अपना एपिक नंबर जो है वो डाला है और जो कैप्चा है, जो प्रोसेस है जानने का, वो डाल करके और प्रेस वालों से ये दिखाया कि यहाँ पे नो डाटा फाउंड दिखाया जा रहा है, यानी उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में नहीं है। उनसे पूछा गया कि क्या आपने फॉर्म भरा था? उन्होंने कहा कि बीएलओ को फॉर्म भर करके हमने जमा किया था, जिसकी तस्वीर जो है वो भी मैंने रखी है, और लेकिन मेरा नाम जो है वो वोटर लिस्ट में नहीं है। उनका कहना है कि एक नागरिक होना जरूरी है यहाँ का चुनाव लड़ने के लिए। वैसे में अगर मेरा ही नाम नहीं रहेगा तो फिर चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि मेरा नाम जो है वो कट गया है। साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि जो भी ड्राफ्ट सूची जो जारी की गई है उसमें जो नाम काटे गए हैं 65 लाख, उसमें ये नहीं बताया गया है कि सिर्फ नाम दिया गया है। 3 लोगों का जो है वो मृत है, कौन जो है वो शिफ्ट हो गए हैं या क्या, कौन जो है वो 2 जगह से है और किस बूथ से है। उनका कहना है कि निर्वाचन आयोग इसकी सूची दे कि हर बूथ से जिस बूथ पर कितने नाम काटे गए हैं, उस बूथ पर कौन लोग मृत हैं, इसकी सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। लेकिन जो सूची उपलब्ध कराई गई है वाकई रवि, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में अब आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस वक्त हम पहले बात कर लेते हैं जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी से। वो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अरविंद जी, ये तो बड़ा आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा ही नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है। ईपीआईसी नंबर डालने के बावजूद उनका नाम सामने नहीं आ रहा है, नो डेटा फाउंड लिखा जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि इस पूरे मामले पर हम कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आधिकारिक स्पोक्स पर्सन तो है नहीं। इस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी तस्वीर साफ करना चाहिए कि क्या मसला है, क्या मामला है, नहीं है। क्योंकि एसआईआर जो कराने का फैसला लिया है वह भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लिया गया है और भारत निर्वाचन आयोग ने क्या सब किया है वह वही बताएगा। वहीं दूसरी ओर भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के मुताबिक प्रत्येक बूथ पर BLA 1 BLA 2 बनाना है, तो सभी दलों के लोग वहां बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, कौन लोग छूट गए हैं, क्या है नहीं है, इसकी भी जवाबदेही राजनीतिक पार्टियों को लेना चाहिए। उसके बारे में भी बताना चाहिए कि भाई जब ग्रास लेवल रूट पर भी हमारा संगठन है, तो इन संगठन में होने के बावजूद हमारा संगठन क्यों नहीं वहां तक है, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए। चलिए अरविंद जी, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त राम सागर जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। और राम सागर जी, ये बताइए कि तेजस्वी यादव की तरफ से लगाए गए इस बड़े आरोप पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? तेजस्वी यादव जी को मौका मिला है। अगर उनका नाम नहीं है, अगर वो सही बयान दे रहे हैं, तो फिर पूरे अगस्त बाकी है, जाकर के बताएं और अपना जो है वो जाकर के दें। हो सकता है कि इनका 2 जगह नाम हो, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बहुत लोगों का इसी तरह से नाम कटा है कि 2 जगह है। दिल्ली में रहते होंगे तो हो सकता है कि रहा हो, एग्जैक्ट बात नहीं जानता हूँ, संभावना में। और राम सागर जी, क्योंकि अब इस तरह की परिस्थिति जब सामने आई है, ऐसे जब तेजस्वी यादव की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो जाहिर है विपक्ष और भी ज्यादा सवाल खड़े करेगा। क्योंकि आपने देखा था कि मॉनसून सत्र में एसआईआर को लेकर कितना हंगामा बरपा।
देखिए, हंगामा करना इनका काम रह गया है, और तो कुछ काम है नहीं। रोज बिहार की जनता के लिए घोषणा हो रही है, सारे लोगों के कल्याण की बात हो रही है, विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इनका तो काम रहा है कि विकास के कार्यों को बाधित करना, लोगों को दिग्भ्रमित करना। तो ये दिग्भ्रमित करने के का एक चाल भी हो सकता है, लेकिन अगर इनका नाम नहीं जुड़ा है तो फिर अभी मौका है। ये तो जिस समय कोरोना काल था उस समय भी लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे थे, ये टीका नहीं लगवा रहे थे और लोगों को बता रहे थे। तो हमने इनके खिलाफ बयान दिया था कि आप ये बात भी नपुंसकता की बात कर रहे थे वो उस समय टीके पर इनके पार्टी की ओर से। तो हमने कहा था कि तेजस्वी जी आप टीका लगवाएं, इससे नपुंसक लोग नहीं होते हैं, आप